कोट लखपत जेल में 2-2 बजे तक ट्रायल चलाते हुए आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए आज 2 जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। हमने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है कि बेइंसाफ़ी की ये चिड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, आवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, जिसने 3 करोड़ वोट लिया था, फिर ईवान में इब्तिदा में 91 वोटों के साथ नुमाइंदगान के साथ बैठी। आज हम ईवान में 76 नुमाइंदगान के साथ बैठे हैं। न सिर्फ ये कि पहले दिन से मैंडेट चोरी हुआ, बट जो मिला हुआ मैंडेट था वो आज तक तस्लीम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हम समझते थे कि जो बरनाम हुकूमत बनी हुई थी वो स्नीकर थे इस हाउस में, उनके पास आवाम की रिस्पेक्ट नहीं थी, उनके पास आवाम का वोट नहीं था, उनके पास आवाम का इत्मीनान नहीं था, पर फिर भी हम बैठे रहे ताकि कोई आगे की तरफ रास्ता हमवार हो, मुल्क बचे, जमहूरियत बचे, अदली आज़ाद हो, ईवान बाला दस्त हो। लेकिन हर आए दिन अफसोस के साथ आता है, अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है, चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी कभी ना हो, बट हमने कहा था कि जो इल्ज़ामात है इसका एक ट्रायल होगा। एक ट्रायल के माँ सिवा हमारी पिटीशनें पड़ी रही, उस पिटीशन पे कोई फैसला नहीं हुआ। वो फैसले न आने से, अदलिया में इंसाफ बर वक्त न मिलने से, या अदलिया की तरफ से बिल्कुल इंसाफ न मिलने से तनाव बढ़ता गया, सियासी तनाव बढ़ता गया, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ का कत्ल होता रहा। वो आज भी शुरू है। अगर ये दिन ऐसे रहेंगे तो सही कह रहे हैं अचकज़ई साहब, अवाम ने उठ खड़े होना है, अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अवाम उठी है, इंशाअल्लाह तहरीक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जिसके नाम पे हमें लोगों ने वोट दिया है, जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, जो इस वक्त 90% अवाम के हर दिल अजीज लीडर है, इस वक्त छठी बड़ी दुनिया की पार्टी के लीडर है, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलती। हम चीफ जस्टिस के पास गए, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, हमने सबसे पहले कहा एक मुलाकात कराओ। चीफ जस्टिस ने वादा किया, मैं रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा हूँ, मैं अदालती रिफॉर्म की तरफ भी जा रहा हूँ, और मैं अडियाला की तरफ विजिट के लिए भेज रहा हूँ। हम आपको करेंगे उस मुलाकात की। आज तक जैसे ज्यादा महीने हो गए, आज तक एक मुलाकात नहीं हुई। हमने प्रिविलेज मोशन मूव की कि खान साहब से एक मुलाकात कराई जाए, आज तक उस प्रिविलेज मोशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने इनफॉर्मली भी कहा, रिक्वेस्ट भी की, पार्लियामेंट में भी उठे, आवाज भी उठाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे करने से मुल्क ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, मजीद डिवाइड बढ़ता जाएगा। आज भी हम इस बात पे आवाज़ उठाना चाह रहे थे कि जिस तरीके से कन्विक्शन हुई है, जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा 74 ईयर्स ओल्ड है, कैंसर की पेशेंट है, 2 साल से ज़्यादा वारसा उसके जेल में हो गया, आज उसे एक मरतबा फिर 2 केसेस में उनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह महमूद रशीद साहब को हुई है, एजाज चौधरी साहब को हुई है, उमर चीमा साहब को हुई है, सनम जावेद और आलिया हमजा हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर को 5-5 साल कैद की सज़ा हुई है। ये वो सेन वॉइसेस है जो रियासत के वफादार हैं, जो सियासत में तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते, ये वो लोग हैं। इनकी आवाज़ अगर ऐसी दबती जाएगी, ये छुरी ऐसी चलती रहेगी तो बहुत डिवाइड होगा। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, इनफ इज़ इनफ, अब ये ख़त्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाह।